दिया है, अल्लाह हमें आजमा रहा है, ऐसे ही जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम बनी इसराइल को आजमाया। सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी, नबियों के सरदार, ताजदार मदीना, अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बनु इसराइल में 3 आदमी थे। एक आदमी बरस की बीमारी में मुब्तला था, एक आदमी ऐसा था उसके सर पर बाल नहीं थे, उसकी पलकों पर बाल नहीं थे, उसकी भौं पर बाल नहीं थे, उसकी दाढ़ी पर बाल नहीं थे, गंजा था बिल्कुल। और एक आदमी ऐसा था कि जैसे मादरजात अंधे होते हैं वो अंधा था। अल्लाह के नबी, हमारे नबी प्यारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब्बुल आलमीन ने उनका इम्तिहान लेना चाहा, ऐसी इम्तिहान लेना चाहा जैसे आज अल्लाह ने हमें रमज़ान का महीना दिया, अल्लाह में आजमा रहा है, इम्तिहान ले रहा है हमारा। देखूं मैं अपने बंदों को कि मेरे बंदे मेरी इबादत में किस कदर कमर बस्ता होते हैं। तो रब्बुल आलमीन ने एक फरिश्ते को भेजा इंसानी शक्ल सूरत में। मालूम ये हुआ कि फरिश्ते भी इंसानी शक्ल सूरत में अल्लाह के नेक बंदों के पास आजमाइश के तौर पर भी आ सकते हैं, और आते हैं। कुरान ने शहादत दी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भी फरिश्ते एक नौजवान की शक्ल में आए, कौम लूत के पास अल्लाह के फरिश्ते इंसान की शक्ल सूरत में आए। तो एक खूबसूरत हसीन व जमील शक्ल सूरत का अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा। सबसे पहले वो फरिश्ता बनु इसराइल के उस आदमी के पास आया जो आदमी बरस की बीमारी में मुब्तला था। लोग उससे घिन करते थे, नफरत करते थे, जगह जगह से उसका बदन सड़ रहा था, गल रहा था, बदबू पैदा थी। फरिश्ता आया, वो नहीं जानता था ये फरिश्ता है। उसने देखा कि कोई आदमी है अजनबी जिसको मैं पहचानता नहीं। उसने कहा, अल्लाह के बंदे, मैं तेरी मदद के लिए आया हूं। अगर तुम्हें दुनिया की कोई चीज़ मतलूब है मुझे बतला दो, वो चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करूं तुम्हें अता हो जाए। उसने कहा, मेरे भाई, इससे बड़ी परेशानी दिक्कत क्या होगी कि जिस महफिल में मैं जाता हूं लोग मुझे उठा करके भगा देते हैं, जिस रिश्तेदार के घर जाता हूं वो दरवाज़ा मेरे लिए बंद कर लेता है, हत्ता कि मेरे बीवी बच्चों ने भी अपना दरवाज़ा मेरे लिए बंद कर रखा है। इससे बड़ी आजमाइश, इससे बड़ा इम्तिहान मेरे लिए क्या हो सकता है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब दुआ करना चाहते हो मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह मुझे शिफा दे दे। फरिश्ते ने वो रहमत वाला हाथ, वो शिफा वाला हाथ, वो बरकत वाला हाथ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो फरिश्ते ने अपना रहमत वाला हाथ शिफा के तौर पर उसके बदन पे फेर दिया, शिफा हो गई। और सही बुखारी शरीफ की हदीस है, शिफा हो गई, शिफा आजिला हो गई। फिर फरिश्ते ने कहा, अल्लाह के बंदे, तुम्हें कोई चीज़ दुनिया में ज़्यादा महबूब हो, पसंद हो, वो बतला दो, कोई और चीज़ चाहिए। उसने कहा, दुनिया में मुझे ऊँटनियों का बहुत शौक़ है, आप अगर देना चाहते हो हमदर्दी के तौर पर मुझे एक ऊँटनी दे दो। फरिश्ते ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक गाभिन ऊँटनी उसको दे दी और खैर बरकत की, उसके लिए दुआ की। वो फरिश्ता चला गया, शिफा हो गई, कोड़ का मर जाता रहा और एक हामला ऊँटनी भी मिल गई। खुशो खुर्रम अपने घर में जब गया, घर वालों ने अपना दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया। सेहतमंद था, शिफायाब था, माल भी अपने साथ लाया था, ऊँटनी भी अपने साथ लाया था, दरवाज़ा खोल दिया, घर में रहने लगा। बेइंतहा खैर और बरकत अल्लाह ने दी उसमें। फरिश्ते की दुआ थी ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या लोगों, रमज़ान की रातों में अपने लिए दुआ किया करो। अगर तुम किसी बीमारी में मुब्तला होगे, रब्बुल करीम तुम्हारी बीमारी से तुम्हें शिफा देगा। फरमाया, जितनी भी रातें
रमज़ान मुबारक की गुजरती हैं, हर रात में एक फरिश्ता ऐलान करता है, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई रोज़ी मांगने वाला जिसकी रोज़ी में कमी हो, आज अल्लाह के दरबार में सवाल करे, रमज़ान की रातों में हम उसकी रोज़ी के लिए दरवाजे खोल दें। हल मिन मुस्तसिरिन, है कोई बीमार जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया हो, घर वाले घबरा चुके हों, मोहल्ले वाले परेशान हो चुके हों, डॉक्टर लाइलाज करार जिस आदमी को दे चुके हो, वो रमजान की रातों में अल्लाह का दरवाजा खटखटाए, अल्लाह के सामने अपने हाथ उठा करके आंसू बहाए, रब्बे करीम फरमाता है क्या है मेरे बंदे, मैं तुझे ऐसी शिफा दूंगा दुनिया में किसी को अता नहीं होगी। मांग के तो देखो रब्बुल आलमीन से हम और आप। फरिश्ते ने उसको शिफा दी अल्लाह के हुक्म से, गाभिन ऊँटनी दी, चला गया। फिर वो फरिश्ता उस आदमी के पास आया जिसके सर पे बाल नहीं थे, गंजा था। फरिश्ता इंसानी शक्ल सूरत में आया, पूछा अल्लाह के बंदे तुम्हें कोई चीज़ की तमन्ना आरजू है? उसने कहा अल्लाह के बंदे आरजू मेरी बस यही है कि लोग मुझसे घिन करते हैं, मेरे सर पे बाल नहीं है, मेरी भौं पलकों पे बाल नहीं है। तो फरिश्ते ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा मेरे बाल नहीं है। बाल भी अल्लाह की नेमत है। इस हदीस से हमें मालूम हो गया कि बाल भी अल्लाह की एक नेमत है। सर पे अगर आपके बाल ना हो, उगे ही नहीं बाल, तो लोग आपसे हिकारत करेंगे नहीं करेंगे? यकीन करेंगे। और दाढ़ी को आप खुद नाली में बहा देते हो। फिर सर पे बाल नहीं है, वो दुआ कराना चाह रहा है कि मेरे लिए आप अल्लाह से दुआ कर दो, मेरे बाल आ जाएं, लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं। फरिश्ते ने रहमत और शिफा वाला हाथ फेरा, अल्लाह के हुक्म था, फौरन बाल आ गए, बिल्कुल सिया बाल आ गए। फरिश्ते ने कहा कुछ और चाहिए? उसने कहा हाँ मुझे गाय बहुत पसंद है, गाय दे दो। फरिश्ते ने एक हामला गाभिन गाय उसको दी, खैर और बरकत की दुआ की, फरिश्ता चला गया। तीसरे के पास अल्लाह ने भेजा, जो आदमी बिल्कुल आंखों से अंधा था, बीनाई सलब हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। फरिश्ते ने कहा अल्लाह के बंदे तुम्हें कोई चीज़ चाहिए? उसने कहा मुझे दुनिया की शक्ल सूरत नज़र नहीं आती, मेरी बीनाई क़ुव्वत बसारत देखने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है, अंधा हूँ मैं। आप मुझे इससे बड़ी नेमत और क्या दे सकते हैं कि आप मुझे आंखों की बीनाई अता कर दें? फरिश्ते ने कहा अता करने वाला रब्बुल आलमीन है। फरिश्ते ने अपने हाथ उसके शिफा के तौर पर आंखों पे फेरे, बीनाई लौट आई। फिर फरिश्ते ने कहा अल्लाह के बंदे तुम्हें कुछ चाहिए? उसने कहा मुझे बकरियां बहुत पसंद हैं। फरिश्ते ने एक गाभिन बकरी उसको दी, बरकत की दुआ की, चला गया। अल्लाह की नबी फरमाते हैं बरसें गुजर गई, सदियां गुजर गई, साल हा साल गुजर गए, तीनों खुशुकरम जिंदगी गुजारने लगे, खुशहाल हो गए। फरिश्ते की दुआ थी, फरिश्ते की दुआ इंसान को खुश। मुद्दतें गुजर गई, साल गुजर गए। अल्लाह ने उसी फरिश्ते को बुलाया, कहा मेरे फरिश्ते मैंने याद है भेजा था तुम्हें, 3 लोगों के पास फला फला बनी इसराइल के अबू रईस हो चुके हैं, गनी हो चुके हैं, दौलत और सरवत के मालिक हो चुके हैं, इतनी दौलत है कि उन्हें खुद मालूम नहीं है कितनी दौलत है। अब आजमाओ तो भी, देखूं मेरे बंदे के अंदर मेरा एहसान है कि नहीं है, मेरे बंदों के अंदर मेरा डर, मेरा खौफ या मेरी मोहब्बत है कि नहीं है। फरिश्ते आए, अल्लाह ने भेजा कि जाओ पहले जहां पहले गए थे वहां पहले जाओ। तो वो फरिश्ता सबसे पहले कोढ़ के मर्ज के, बरस के मर्ज के मरीज जो था उसके पास आया। पहले अल्लाह ने बेहतरीन लिबास में भेजा, बेहतरीन शक्ल सूरत में भेजा। रब्बुल आलमीन ने अब हालत बदल दी फरिश्ते की, कहा तुम फटे पुराने कपड़े पहन करके, ऐसे जैसे कोई लंबा मुसाफिर सफ़र करके आता है, गर्दो आलूद कपड़े हो जाते हैं, इस शक्ल सूरत के बनाकर जाओ। वो फरिश्ता मुफलिसी, बेकसी, बेसहारे की शक्ल सूरत लेकर के सबसे पहले बरस के बीमार आदमी के पास पहुंचा। अल्लाह के बंदे मेरे भाई, दूरों दराज का रहने वाला, सवारी मेरी गुम हो चुकी है, मेरे पास ज़्यादा राह नहीं है, आने जाने का किराया भी मेरे पास नहीं है,
खाने के लिए कोई चीज मेरे पास नहीं है। ऐ मेरे भाई अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, तुम्हें नवाजा है। मुझे मालूम है पहले तुम बरस की बीमारी में मुब्तला थे, लोग तुमसे घिन करते थे, नफरत करते थे। आज अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हें खुशहाल बना दिया। उसी अल्लाह के नाम पर, खुदावंद कुद्दूस के लिए, उसके नाम पर मैं तुमसे एक ऊँटनी का सवाल कर रहा हूं। मुझे एक ऊँटनी दे दो ताकि उस पर सवार हो के मैं अपने घर पहुंच जाऊं। वो कहने लगा, पागल हो गए हो क्या? ये दौलत, ये माल व मता, ये बकरियां मेरी, ये रेवड़ मेरे, ये ऊँटनियां मेरी, बाप दादा की जमीन जायदाद चली आ रही है। मैं तो कभी बरस की बीमारी में मुब्तला नहीं हुआ। फरिश्ता कहता, नहीं, याद करो तुम पहले थे इस हालत में, रब का एहसान तुम्हारे ऊपर हुआ है। कहा नहीं, कभी मैं ऐसा नहीं हुआ। कहा अल्लाह ने तुम्हारे माल में बरकत दी, ऊँटनी भी अल्लाह ने तुम्हें दी है। कहा नहीं, ये तो मेरे वरासत में चली आ रही है बाप दादे से। कहा अल्लाह के बंदे, एक ऊँटनी तो मुझे दे दो। कहा मेरे पास नहीं है, चले जाओ। फरिश्ते ने हाथ उठाए अल्लाह के दरबार में और कहा, है रब्बुल आलमीन, तू जानता है अगर ये सच कह रहा है, अगर ये सच कह रहा है कि रब्बुल आलमीन ये जैसा था इसको वैसा कर दे। फरिश्ते ने कहा, अल्लाह ये झूठ बोल रहा है, सच्चा नहीं है। ऐ रब्बुल आलमीन, जैसा था इसकी हालत वैसी कर दे। मिनट ना लगे, सेकंड ना लगे, अल्लाह तबारक व तआला ने सारा मालो मता तबाह कर दिया। ज़ेरो ज़बर हो गया, हाथ में प्याला आ गया। फिर वो फरिश्ता वहां से उस आदमी के पास आया जो गंजा था, जिसके सर पे बाल नहीं थे। फरिश्ता फिर वो पुराना लिबास पहनकर उसी शक्ल सूरत में आया और कहा, अल्लाह के बंदे, एक परदेसी आदमी हूं, मुसाफिर आदमी हूं, दूरो दराज का रहने वाला हूं, मुझे अपने बीवी बच्चों के पास जाना है। अल्लाह के नाम पर तुमसे एक गाय का सवाल कर रहा हूं, मुझे एक गाय दे दो जिस पे सवार होकर के, जिसको लेकर के मैं अपने घर पहुंच जाऊं। क्योंकि मुझे मालूम है पहले तुम गंजे थे, तुम्हारे सर पर बाल नहीं थे, तुम बिल्कुल गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, इनाम हुआ है रब का तुम्हारे ऊपर कि अल्लाह ने तुम्हें उस मर्द से भी तुम्हें छुटकारा दे दिया, तुम्हारा गंजापन दूर हो गया। अल्लाह ने तुम्हें गाय दी, गाय में तुम्हारी बहुत सारा रेवड़ हो गया, बहुत सारी गाय तुम्हारी हो गई। अल्लाह, उसी अल्लाह के नाम पर जिसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, गाय का तलबगार हूँ, गाय अल्लाह के नाम पर मुझे दे दो। तू गवाह है, अगर इसकी आबा अजदाद से ये दौलत चली आ रही है तो रब्बुल आलमीन जैसे हालत इसकी पहली थी वैसा कर दे। फिर अल्लाह ने उसको गरीब बना दिया। फिर तीसरे के पास गया जो अंधा था, बकरियों का बेशुमार रेवड़, बेशुमार बकरियां, उसी हालत में ये फरिश्ता अंधे के पास भी गया और कहा, अल्लाह के बंदे, मैं एक परदेसी मुसाफिर हूं, मुझे एक बकरी दे दो, इसको बेच करके मैं अपना सफर पूरा कर लूं। मुझे मालूम है पहले तुम अंधे थे, अल्लाह ने तुम्हें अखियारा कर दिया, अल्लाह ने तुम्हें बसारत दे दी, अल्लाह ने तुम्हें बीनाई दे दी। उसी अल्लाह के नाम पर जिसने तुम्हें बीनाई बसारत दी है, एक बकरी का सवाल कर रहा हूं, मुझे दे दो, मैं भूखा भी हूं। वो जल्दी से घर में गया, बेहतरीन रोटियां लेकर के आया कि अल्लाह के नाम पे तुम सवाल कर रहे हो, अल्लाह के बंदे, ये ले लो, ये रोटियां खा लो। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, कह रहे हैं, अल्लाह के बंदे, तुम सच कह रहे हो, तुम्हें कैसे मालूम? मैं पहले अंधा था, यकीनन मैं अंधा था, दुनिया की सारी रंगत मुझे नज़र नहीं आती थी, क्या दुनिया की खूबसूरती है मैं उसका एहसास नहीं कर पाता था। मेरे पास एक अल्लाह का बंदा आया था, उसने अल्लाह के नाम लेकर के मेरे लिए दुआ की थी, अल्लाह ने उसी वक्त मुझे बीनाई भी दे दी, वो एक बकरी दे करके चला गया। इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई, आज तक मेरी बकरियां ख़त्म नहीं हुई। जब तुम अल्लाह के नाम पे मांग रहे हो, सारी बकरियां ले जाओ, जाओ तुम बकरियों के मालिक हो, जितना माल चाहिए, दौलत चाहिए, ये तिजोरियां भरी हुई हैं, ले जाओ अल्लाह के नाम पर, सब कुछ कुर्बान है।
अब वो अपनी शक्ल सूरत में, असली शक्ल सूरत में बयान करने लगा कि मैं कोई परदेसी मुसाफिर नहीं, मैं कोई अजनबी आदमी नहीं, मैं कोई मुफलिस गरीब आदमी नहीं हूँ, बल्कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ तुम्हारी आजमाइश के लिए फरिश्ता हूँ। वो दो तुम्हारे साथी नाकाम हो गए अल्लाह का ना शुक्रिया अदा करने की वजह से, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बकरियों में बरकत दे, तुम्हारे माल में बरकत दे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कारोबार में बरकत दे। यही हदीस हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बयान करते हैं। ये फरिश्ते की दुआ का असर है, क़यामत तक बकरियों की खैर व बरकत कभी ख़त्म नहीं होगी। आप जानते हो बेशुमार बकरे कुर्बानी पर ज़िबा हो जाते हैं, होते नहीं होते? हर अकीके पर जानवर ज़िबा हो रहा है, बकरा ज़िबा हो रहा है। आम तौर से बाज़ारों में, मार्केटों में आए दिन बकरे कट रहे हैं, लेकिन आपने कभी एक दिन भी महसूस किया है कहीं बकरों की तंगी पड़ गई हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत तो आ जाएगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसकी खैर व बरकत को कभी ख़त्म नहीं करेगा। तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज़माता भी है, इम्तिहान भी लेता